हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शब्द भेद के आगे के जो भाग रह गए थे, शब्द भेद के जो 8 भाग है उनमें से 3 भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण थे। अब उसके आगे के जो भाग रह गए थे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमारा चौथे नंबर पे आता है क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, घूमना, खाना, हंसना, सोना, ये सब एक क्रिया है। तो ये सब क्रिया यानी काम, कोई भी काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, यानी 2 प्रकार होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, राम पढ़ता है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जिस क्रिया को करेंगे और उसमें अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे श्याम ने घड़ी खरीदी, सोहन पत्र लिखेगा, रमेश खाना खाएगा। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है वो हम कर्ता, कर्म और क्रिया के द्वारा समझेंगे। कर्ता मतलब क्या होता है? जो काम को करता है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्रिया कहलाती है। उस काम को जो करता है वो कहलाता है कर्ता। अब क्रिया जिस पर की जाती है, मतलब काम किसके ऊपर किया जा रहा है, वो कहलाता है कर्म। ध्यान दीजिएगा कि मतलब काम जिसके ऊपर होता है ना वो कहलाता है कर्म। अब जैसे अकर्मक क्रिया में देखिए, मोहन सोता है, तो मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है, लेकिन कहाँ सो रहा है ये कुछ पता नहीं है, तो इसमें कर्म नहीं है। राम पढ़ता है, राम सिर्फ पढ़ता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या पढ़ता है, तो इसमें भी कर्म नहीं है। अगर ये होता कि मोहन बिस्तर पर सोता है तो मोहन हो गया कर्ता, सोता हो गया क्रिया और बिस्तर होता कर्म। अब सकर्मक क्रिया में देखिए कि श्याम ने घड़ी खरीदी। श्याम ने क्या किया? घड़ी खरीदी है, ठीक है। अब देखिए, श्याम हो गया कर्ता, घड़ी हो गया कर्म और खरीदना हो गया क्रिया, ठीक है। ये होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। अब अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है वाक्य में, अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो कहलाती है क्रिया विशेषण। जैसे हिरन तेज दौड़ता है। अब देखो, इसमें हिरन हो गया कर्ता, मतलब काम को करने वाला, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह कैसे दौड़ रहा है? वह दौड़ रहा है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें दौड़ता हो गया क्रिया, लेकिन उसकी विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है, तो इसमें तेज हो गया क्रिया विशेषण। श्याम ध्यान से पढ़ता है। अगर सिर्फ ये होता है कि श्याम पढ़ता है तो इसमें क्रिया विशेषण नहीं होता है, लेकिन ध्यान से इसमें हो गया क्रिया विशेषण, मतलब श्याम ध्यान से पढ़ता है तो ध्यान से हो गया इसमें क्रिया विशेषण। अब जैसे आगे है कम बोलो। बोलना एक क्या है? क्रिया, लेकिन कैसा बोलने के लिए कहा जा रहा है कि कम, तो इसमें कम हो गया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जो कि नाम दिए गए हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हमारा छठे नंबर पे आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है वो समझिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, मतलब अगर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम दिया हुआ है तो उनका संबंध बताएंगे दूसरे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, कि मतलब क्या है उन शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम की का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वो कहलाते हैं संबंध बोधक। एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रेणु के साथ शीला भी जाएगी, ठीक है ना, रेणु के साथ शीला भी जाएगी। अब देखो, रेणु के साथ, इसमें हो गया ना, संबंध बता रहा है, रेणु शीला भी जाएगी, लेकिन इसमें आ गया के साथ, यानी के साथ इसमें हो गया संबंध बोधक, मतलब रेणु और शीला को जोड़ रहा है। पत्र के द्वारा मित्र को सूचित करो। अब देखो, इसमें पत्र और मित्र को कौन जोड़ रहा है? एक दूसरे को आपस में कौन जोड़ रहा है? के द्वारा, ये शब्द जोड़ रहा है, ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक, मतलब दोनों का संबंध स्थापित कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। अब अगला उदाहरण है, दवाइयों के सहारे जीवन चल रहा है। जीवन चल रहा है दवाइयों के सहारे, ठीक है ना, तो दवाइयों और जीवन चल रहा है, इन दोनों को के सहारे जो शब्द है वो संबंध बोधक है, वही जोड़ रहा है। अब संबंध बोधक के प्रकार। संबंध बोधक के 12 प्रकार होते हैं।
जो कि कालवाचक, स्थानवाचक, संबोधक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, सहचरवाचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, कारणवाचक, सीमावाचक आदि होते हैं। ठीक है। अब सातवां है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, सब आसान है, बस आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है कि क्या चीज़ होता है, बाकी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करिए और समझिए। अब समुच्चय बोधक, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हुए समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि ऐसे शब्द मतलब वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहे हैं, या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना, वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे और हो गया, तथा हो गया, या हो गया, तो हो गया, अथवा, ये सब होते हैं समुच्चय बोधक। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें श्रुति गुंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, और शब्द, और शब्द से दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो ये हो गया हमारा समुच्चय बोधक। अब अगला उदाहरण है, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सके। देखो ये वाक्य है, ऊपर वाले में दो शब्दों को जोड़ा जा रहा था, लेकिन नीचे वाले में वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उषा बहुत तेज दौड़ी, उषा ने क्या किया, बहुत तेज दौड़ा, प्रथम नहीं आ सकी, लेकिन बीच में आ गया ना, लेकिन क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। ठीक है ना, इसमें क्या है, तो। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, इसमें तो शब्द क्या है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समुच्चय बोधक, यानी ये होता है हमारा समुच्चय बोधक। अब अगला होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिन शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे, हाय, वाह, ओ आदि, ये शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक। मतलब जिन शब्दों को पढ़ने से हमें आश्चर्य हो, मन में थोड़ा हर्ष हो तो उसको व्यक्त कर सके, शोक है, घृणा है, इन सबको हम अगर अपने मन के अंदर जो ये सब भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वही कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। उदाहरण में दिया है जैसे अरे, हाय, वाह, ओ आदि। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, ताकि यह कन्फर्म हो चुके, ताकि यह पता चल सके कि हाँ यह शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, अब एक इसके कितने भेद होते हैं ये देखते हैं, और उनके उदाहरण मैंने लिख रखे हैं आगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। विस्मयादि बोधक के भेद, पहला होता है शोक बोधक। शोक मतलब दुख होता है, जैसे हे राम, कहते हैं ना कि हे राम, हाय, ओह, ये सब होता है शब्द। तिरस्कार मतलब किसी का तिरस्कार करना हो, किसी का अपमान करना हो तो कहते हैं छी, धिक्कार है तुम पे, हट, ऐसे शब्दों का। स्वीकृति मतलब किसी की बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो जैसे जी हाँ, ठीक आदि शब्द। विस्मयादि बोधक वही जो आश्चर्य, अरे क्या, अचानक से शॉक हो जाते हैं किसी शब्दों को सुनकर, वो होता है विस्मयादि बोधक। अब संबोधन बोधक मतलब किसी को संबोधित करें तो कहते हैं ना ए, हेलो, ये सब सीधे होते हैं उसका। अब हर्षबोधक मतलब अगर मन में किसी के प्रति खुशी होती है तो उसको क्या कहते हैं, देते हैं ना, मन में उत्साह, मन में खुशी उत्पन्न होती है तो कहते हैं शाबाश, वाह आदि, ये सब। भयबोधक मतलब डर का, मन में डर जब होता है, जब डर की भावना उत्पन्न होती है तो कहते हैं ना बाप रे बाप, त्राही त्राही, ये सब चीज़ें। अब आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक मतलब किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो सुना होगा दीर्घायु हो, जीते रहो, ये सब चीज़ें हो गया। अब होता है अनुमोदन, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक का होता है मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाने प्रकार से, मतलब कोई कहता है ना कि हाँ आप ये काम कर लोगे, तो आप कहते हो अवश्य, हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे, तो वो होता है अनुमोदन बोधक। ठीक है, विदास बोधक मतलब अगर किसी की मतलब विदाई हो रही है, जैसे किसी को कोई जाता है, आपके घर आता है तो जाते तो आप लोग कहते हो ना टाटा बाय, फिर कहते हो अच्छा, वो सब चीज़
अच्छा हाँ चलिए ठीक है, ये सब चीज़ों को होता है। अब होता है विवशता बोधक। विवशता मतलब विवश होकर किन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कहते हैं विवशता बोधक। कहते हैं ना कि काश ये होता, फिर अगर निकलता है कि हे भगवान ये हो जाए, तो ये होता है विवशता बोधक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थे हमारे शब्द भेद। ठीक है, ये था हमारा शब्द भेद और उसके भेद, किसमें कितने भेद होते हैं, क्या क्या इसमें आता है। अगर आप लोगों को कोई और समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ इसमें से समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट्स जो है समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे बताइए, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को दूर, परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, समझने की कोशिश करिए पूरा। आपका ये शब्द भेद जो है ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। अब आगे का जो ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का जो भी चीज़ होगा, जो भी आप लोग को कराया जाएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसकी वीडियो बना के भेज दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि शब्द भेद क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, और इन सब चीज़ों को याद करते हुए चलिए। ओके, धन्यवाद।